अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो यकीनन आपकी ईमान को ताज़ा कर देगी। इस वीडियो में हम हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैहि के तौबा की किस्सा आपको सुनाएंगे, लिहाजा आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी दौर में इस्लामी हुकूमत लाखों मुरब्बा स्क्वायर मील के इलाके तक फैल चुकी थी। अलग अलग इलाकों के गवर्नर अपने असर को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत का निज़ाम चला रहे थे। अक्सर इलाकों से अदल व इंसाफ की खबरें मिल रही थीं, फिर भी कुछ इलाकों के हालात और बेहतर बनाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। वक़्त के खलीफा ने सोचा कि तमाम गवर्नर हजरात को मरकज़ बुलाया जाए और अच्छी तरह काम अंजाम देने वालों को इनाम व इकराम से नवाजा जाए, ताकि दूसरों को भी हालात ठीक रखने का शौक़ हो। चुनांचे फरमाने शाही कुछ दिनों में हर इलाके में पहुंच गया कि फलां दिन सब गवर्नर हजरात मरकज में इकट्ठे हों। आखिर वह दिन आ पहुंचा जिसके लिए गवर्नर हजरात हजारों मील का सफर तय करके आए थे। खलीफा वक़्त ने एक खास बैठक में उन सबको जमा किया। कुछ अच्छी तरह काम करने वालों को खास इनाम व इकराम से नवाजा और बाकी लोगों को नसीहतें कीं। महफिल के ख़त्म पर खलीफा ने सब हजरात को अपनी तरफ से पोशाकें दीं और अगले दिन खुसूसी दावत का एहतिमाम किया। सब हजरात अपनी अपनी खुसूसी पोशाक पहनकर अगले दिन दावत में आए। शानदार खानों और फलों की मेहमानदारी का लुत्फ उठाया। खाने के बाद एक दूसरे से ख्यालात और हालात के जानने की महफिल गर्म हुई। लोग बहुत खुश थे। खलीफे वक़्त की खुशी भी उसके चेहरे से झलक रही थी। ठीक उसी वक़्त एक गवर्नर को छींक आ रही थी और वह अपनी क्रुव्वत से दबा रहा था। थोड़ी देर की कशमकश के बाद गवर्नर को 2-3 छींकें इकट्ठी आईं। थोड़ी देर के लिए महफिल का माहौल बदल गया। सब लोगों ने उसकी तरफ देखा। छींक आना एक तबीयती चीज है, मगर जिस गवर्नर को छींक आई वह शर्म महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी नाक से कुछ मवाद निकल आया था। जब सब लोग खलीफा की तरफ मुतवज्जह हुए तो उस गवर्नर ने मौका गनीमत जानते हुए अपनी पोशाक के एक कोने से नाक को साफ कर लिया। अल्लाह ताला की शान कि ठीक उसी लम्हे खलीफा वक्त उस गवर्नर को देख रहा था। जब उसने देखा कि उसकी अता की हुई पोशाक से नाक से निकले मवाद को साफ किया गया है तो उसके गुस्से की हद न रही। खलीफा ने गवर्नर को तंबीह की कि तुमने शाही पोशाक की बेकदरी की और सब लोगों के सामने उसकी पोशाक वापस ले ली। उसे दरबार से बाहर निकलवा दिया। मजलिस की खुशियां खाक में मिल गईं। सब गवर्नर हजरात परेशान हो गए कि कहीं उनका हश्र भी इस जैसा ना हो। समझदार वजीर ने मौके की नज़ाकत का ख्याल करते हुए खलीफा वक़्त से कहा कि आप महफिल ख़त्म कर दें। लिहाजा महफिल ख़त्म होने का ऐलान कर दिया गया। सब गवर्नर हजरात अपने ठिकानों की तरफ लौट गए। दरबार में खलीफा और वजीर बाकी रह गए। थोड़ी देर दोनों हजरात खामोश रहे और इस नापसंदीदा वाक़ये पर अफसोस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दरबान ने आकर खबर दी कि नहावंद के इलाके का गवर्नर अंदर आने की इजाज़त चाहता है। खलीफा ने अंदर आने की इजाज़त दी। गवर्नर ने अंदर आकर सलाम किया और पूछा कि छींक आना अपने काबू की बात है या काबू से बाहर की बात है। खलीफा ने सवाल की नज़ाकत को भांप लिया। कहा, तुम्हें ऐसा पूछने की क्या ज़रूरत है, जाओ अपना काम करो। गवर्नर ने दूसरा सवाल पूछा कि जिस आदमी ने शाही पोशाक से नाक साफ की उसकी सज़ा यही लाजमी थी कि भरे दरबार में जलील कर दिया जाए, या इससे कम सज़ा भी दी जा सकती थी। ये सवाल सुनकर खलीफा ने कहा कि तुम्हारे सवाल से मुहासबे की बू आती है। मैं तुम्हें तंबीह करता हूं कि ऐसी बात मत करो वरना पछताओगे। गवर्नर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे एक बात समझ में आई कि आपने एक शख्स को पोशाक पहनाई और उसने पोशाक की नाकदरी की तो आपने बीच दरबार उसको जलील व रुस्वा कर दिया। मुझे ख्याल आया कि रब्बे करीम ने भी मुझे इंसानियत का लिबास पहनाकर दुनिया में भेजा है। अगर मैंने इस लिबास की नाकदरी की तो अल्लाह मुझे भी रोज़े महशर इसी तरह रुस्वा कर देगा। यह कहकर उसने अपनी पोशाक उतार कर तख्त पर फेंकी और कहा कि मैं इंसानी लिबास वजूद की कद्र करूं ताकि महशर की जिल्लत से बच जाऊं। गवर्नर यह कहकर और गवर्नरी को लात मारकर दरबार से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर सोचा कि क्या करूं, तो दिल में ख्याल आया कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में जाकर बातिनी नेमत को हासिल करनी चाहिए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में पहुंचे तो कहा कि हजरत आपके पास बातिनी नेमत है, आप यह नेमत मुझे अता करें, चाहे इसको मुफ्त दे चाहे तो कीमत तलब करें।
हजरत ने फरमाया कि कीमत मांगें तो तुम दे नहीं सकोगे, और अगर मुफ्त दें तो तुम्हें उसकी कद्र नहीं होगी। गवर्नर ने कहा, फिर आप जो फरमाएं मैं वही करने को तैयार हूं। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि कुछ अरसे यहां रहो, हम दिल के आईने को साफ पाएंगे तो ये नेमत अता कर देंगे। कई महीने के बाद हजरत ने पूछा कि तुम क्या करते हो? अर्ज किया कि फलां इलाके का गवर्नर रहा हूं। फरमाया कि अच्छा जाओ बगदाद शहर में गंधक की दुकान बनाओ। गवर्नर साहब ने शहर में गंधक की दुकान बना ली। एक तो गंधक की बदबू, दूसरे खरीदने वाले आम लोगों की बहसबाजी गवर्नर की तबीयत बहुत खींचती। लाचारी में 1 साल गुजरा तो हजरत की खिदमत में अर्ज किया कि हजरत 1 साल की मुद्दत पूरी हो गई है। हजरत ने फरमाया कि अच्छा तुम दिन गिनते रहे हो, जाओ 1 साल दुकान और चलाओ। अब तो दिमाग ऐसा साफ हुआ कि दुकान करते करते साल से ज्यादा अरसा गुजर गया मगर वक्त का हिसाब न रखा। एक दिन हजरत ने फरमाया कि गवर्नर साहब, आपका दूसरा साल पूरा हो गया है। अर्ज किया, पता नहीं। हजरत ने कटोरा हाथ में देकर फरमाया कि जाओ बगदाद शहर में भीख मांगो। गवर्नर साहब हैरान रह गए। हजरत ने फरमाया कि अगर नेमत चाहने वाले हो तो हुक्म को मानो, वरना जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। गवर्नर साहब ने फौरन कटोरा हाथ में पकड़ा और बगदाद शहर में चले गए। कुछ लोगों को एक जगह देखा और हाथ आगे बढ़ाया कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उन्होंने चेहरे को देखा तो फकीर का चेहरा लगता ही नहीं था, लिहाजा उन्होंने कहा, कामचोर शर्म नहीं आती मांगते हुए, जाओ मेहनत मजदूरी करके खाओ। गवर्नर साहब ने जली कटी सुनकर गुस्से का घूंट पिया और कहर दरवेश बरजान दरवेश, दरवेश का गुस्सा दरवेश की जान पर वाला मामला। अजीब बात तो यह थी कि साल भर भीख मांगते रहे मगर किसी ने कुछ नहीं दिया, हर एक ने झिड़कियां ही दी। यह बातिनी तरीका था हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि गवर्नर साहब के दिमाग से नाज़व घमंड निकालना चाहते थे। लिहाजा 1 साल लोगों के सामने हाथ फैलाकर गवर्नर साहब के दिल में यह बात उतर गई कि मेरी कोई कीमत नहीं और मांगना हो तो बजाय मखलूक के खालिक से मांगना चाहिए। पूरा साल इसी काम में गुजर गया। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने बुलाकर गवर्नर साहब से पूछा कि आपका नाम क्या है? अर्ज किया शिबली। फरमाया, अच्छा अब आप हमारी मजलिस में बैठा करें। गोया 3 साल के मुजाहिदे के बाद अपनी मजलिस में बैठने की इजाजत दी मगर शिवली रहमतुल्लाह अलैहि के दिल का बर्तन पहले ही साफ हो चुका था। अब हजरत की एक एक बात से सीने में नूर भरता गया और आंखें बसीरत से माला माल हो गईं। कुछ महीनों के अंदर हालात और कैफियत में ऐसा बदलाव आया कि दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो गया। आखिरकार हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक दिन बुलाया और फरमाया कि आप नहाविंद के इलाके के गवर्नर रहे हैं, आपने किसी पर ज्यादती की होगी, किसी का हक दबाया होगा। आप एक फहरिस्त बनाएं कि किस किस का हक आपने दबाया। आपने एक फहरिस्त बनानी शुरू की। हजरत ने तवज्जह दी, लिहाजा 3 दिन में एक कई सफ़हों वाली लंबी फहरिस्त तैयार हो गई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, बातिन की निस्बत उस वक्त तक नसीब नहीं हो सकती जब तक मामलात में सफाई न हो। जाओ उन लोगों से हक माफ करवा के आओ। चुनांचे आप नहाविंद तशरीफ ले गए और एक एक आदमी से माफी मांगी। कुछ ने तो एकदम माफ कर दिया और कुछ ने कहा कि हम उस वक्त तक माफ नहीं करेंगे जब तक तुम इतनी देर धूप में न खड़े रहो, जब तक माफ नहीं करेंगे जब तक तुम हमारे मकान की तामीर में मजदूर बनकर काम न करो। आप हर आदमी की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी शर्त पूरी करते, उनसे हक बख्शवाते रहे, यहां तक कि 2 साल के बाद वापस बगदाद पहुंचे। अब आपकी खानकाह में आए तो 5 साल का अरसा गुजर गया था। मुजाहिदे और रियाजत की चक्की में पिस पिस कर नफ्स मर चुका था। मैं निकल गई थी, बातिन में तू ही तू के नारे थे। बस रहमते इलाही ने जोश मारा और एक दिन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने उन्हें बातिनी निस्बत से माला माल कर दिया। बस फिर क्या था, आंख का देखना बदल गया, पांव का चलना बदल गया, दिल और दिमाग की सोच बदल गई, गफलत खत्म हो गई, मारिफते इलाही से सीना पुर नूर होकर खजीना बन गया और आप अल्लाह के आरिफ बन गए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह
हाफिज।